नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंटेल की। जुलाई 2025 में वहाँ एक बड़ी छटनी होने वाली है। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे मुख्य बातें निकाल कर समझें कि इंटेल में आखिर चल क्या रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक है और इतने बड़े बदलाव क्यों? तो पहली खबर तो यही है कि इंटेल अपने फैक्ट्री डिवीजन मतलब फाउंड्री में करीब 15 से 20% कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। जी हाँ, और ये संख्या बहुत बड़ी है। मतलब दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा लोग। 10,000 से ज्यादा। और ये सब जुलाई 2025 के बीच में शुरू होगा, शायद 15 तारीख के आसपास। हाँ, लगभग तभी। शुरुआती रिपोर्ट्स में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में 107 और ओरेगन में 529 भूमिकाओं का जिक्र है जो सीधे प्रभावित होंगी। अच्छा, पर सवाल ये है कि क्यों, मतलब अचानक इतना बड़ा फैसला? हाँ, देखिए इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। 2025 की पहली तिमाही इंटेल के लिए ठीक नहीं रही। उन्हें करीब $821 मिलियन का नेट लॉस हुआ। ओह, $821 मिलियन? जी, और साथ ही जो एआई चिप का बाजार है उसमें उनकी रफ्तार थोड़ी उम्मीद से कम रही है। तो ये वित्तीय झटका और एआई मार्केट का दबाव दोनों ने मिलकर इस बड़े पुनर्गठन को जरूरी बना दिया। और जैसा मैं समझ रहा हूँ ये सिर्फ फाउंड्री वर्कर्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात फैल रही है कि ये कटौती इंटेल के करीब 10 अलग-अलग लोकेशंस पे फैली 15 फैब्स यानी चिप बनाने वाले कारखानों में लगभग सभी फैक्ट्री संबंधित भूमिकाओं पर असर डाल सकती है। सभी भूमिकाएं मतलब टेक्नीशियन, इंजीनियर? हाँ, टेक्नीशियन, इंजीनियर और यहाँ तक कि जो चिप रिसर्च करते हैं वो लोग भी। अरे बाप रे। और ऊपर से वो अपना ऑटोमोटिव चिप डिवीजन भी बंद कर रहे हैं? जी हाँ, वो भी है, तो उससे और नौकरियां जाएंगी, जाहिर है। ये तो काफी व्यापक लग रहा है और शायद ये पहली बार नहीं है हाल में। बिल्कुल सही। ये दरअसल पिछले करीब 1 साल में इंटेल की तीसरी बड़ी कटौती है। आपको याद होगा, अगस्त 2024 में भी एक बड़ी घोषणा हुई थी, करीब 15,000 लोगों की। हाँ, वो याद है। और फिर 2025 की शुरुआत में भी एक दौर चला था। अब जो नए सीईओ हैं, लिप-बू टान, जो मार्च 2025 में ही आए हैं, वो इस पूरी चीज को लीड कर रहे हैं। अच्छा, नए सीईओ? जी, और उनका एक सिद्धांत सामने आया है, सुनने में आया है, सबसे कम लोग, सबसे ज्यादा प्रभाव। सबसे कम लोग, सबसे ज्यादा प्रभाव। ये तो रणनीति साफ करता है। एक और चीज जो मैंने पढ़ी वो ये कि इस बार कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट या बायआउट पैकेज नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बार ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा। तो फिर आधार क्या होगा? मतलब किसको रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक भूमिकाएं खत्म करने का आधार होगा प्रदर्शन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस रिव्यूज। स्किल्स की प्राथमिकता देखी जाएगी, कंपनी को भविष्य में किन स्किल्स की ज्यादा जरूरत है। अच्छा। फिर ऑटोमेशन, जहां ऑटोमेशन से काम हो सकता है वहां शायद लोगों की जरूरत कम हो। और प्रोजेक्ट अलाइनमेंट, मतलब कौन किस जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ये तो काफी सीधा और सख्त तरीका लगता है, पहले के वॉलंटरी स्कीम से अलग। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही, बल्कि वो सक्रिय रूप से अपनी वर्कफोर्स को भविष्य के लिए, खासकर एआई और इंजीनियरिंग के लिए रीशेप कर रही है। ये सिर्फ आकार घटाना नहीं, बल्कि सही लोगों को रखने और बाकियों को जाने देने की रणनीति है। तो अगर हम ये सब जोड़ें, वित्तीय घाटा, एआई पर फोकस, नया नेतृत्व और ये सख्त कटौती का तरीका, तो बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? बड़ी तस्वीर ये है कि इंटेल एक बड़े, शायद जबरदस्त रणनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वो अपने विशाल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा कुशल बनाना चाहते हैं, लागत में भारी कमी लाना चाहते हैं और अपना सारा जोर, अपना निवेश मुख्य इंजीनियरिंग क्षमताओं और जाहिर है तेजी से बढ़ते एआई बाजार पर लगाना चाहते हैं। ये भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की एक आक्रामक कोशिश है, भले ही इसकी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। तो सार ये हुआ कि इंटेल अपने खर्चे कम करके और एआई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ रहा है। ये इंटेल के लिए एक बड़ा मोड़ है। निश्चित तौर पर। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, क्या? कि जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन और तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पारंपरिक टेक मैन्युफैक्चरिंग की भूमिकाएं हैं, उनका भविष्य क्या होगा? सही बात है। कंपनियों के सामने ये चुनौती रहेगी कि वो मुनाफे और तकनीकी बढ़त की दौड़ में अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी। ये संतुलन कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है।